अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम। नेक्स्ट क्लास में हम एक बिज़नेस फ्लेयर बनाने वाले हैं। नॉर्मल जो एक पैनाफ्लेक्स तरह का होता है, वो पैनाफ्लेक्स तो होते हैं अमूमन जो ये जलसे जुलूसों के होते हैं। फ्लेयर जो होता है वो थोड़ा ग्रेसफुल होता है और नॉर्मल उसके शेड्स होते हैं। तो मैं जल्दी से आपको सबसे पहले मैं साइज़ सेट करता हूँ। हम शुरू करते हैं। हाइट में इसकी बढ़ा लूँगा और हाइट इसकी कर लेते हैं हम 800 तक। हाँ, ये ठीक है। ओके, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी से आपको ये चीज़ें बना के दिखा दें। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर लेते हैं, कोई डार्क थीम करेंगे। ये ठीक लग रहा है। ये सही है। ओके, ये हमने बैकग्राउंड कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, ये शेप्स के साथ बनाने वाला हूँ। क्लास नंबर 2 और 3 में ये चीज़ें सिखाई गई थी। मैं इसलिए हर क्लास में ये बता रहा हूँ कि कौन किस किस क्लास रेगुलर क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, ताकि आपको याद रहे कि जब मैं उस वक्त बार बार कह रहा था कि काक्यो पढ़ लो, कोई कर लो, कोई हड हला लो, उदों तुहाडा दिल नहीं सी करदा ते हुण बैठे हो मूँह चक के। लो जी, तो ये चीज़ें हम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये पहले मैंने एक शेप नीचे ऐड कर दी है, इसको लॉक करता हूँ। इसके बाद सिंपली जाता हूँ नेक्स्ट शेप के ऊपर, दोबारा शेप पे जा रहा हूँ, यही दायरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर करना है चेंज, इसको हम कर रहे हैं ग्रेडिएंट्स में आके, ये वाला ठीक है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये रहा ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको भी लॉक कर लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी, लास्ट वाले को एक और कर लेते हैं। एक कॉपी और होनी चाहिए, ठीक है। 2 कापियाँ इसकी मैंने कर ली हैं। और इस वाले को मैं दूंगा कलर येलो। ये येलो कलर है, लेकिन इसको हमने करना बैकग्राउंड पे है इसके। ओके, तो इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे रेज करेंगे क्योंकि ये बनना इस तरह का है, तो उसके हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। इसके बाद वाला जो है मैंने इन दोनों के भी बैक पे लेके जाना है। इस फ्लेयर को भी मैं पीछे लेके जाता हूँ इसके, और इस न्यू वाली को हमने इन दोनों के नीचे रख लेना है, ठीक है। लें जी, यहाँ पर मैं इसका जो कलर है, कलर इसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई वाइट वाले कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर हम वाइट, प्योर वाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा शेड में कर लेंगे ताकि वाइट के ऊपर नज़र आता रहे थोड़ा सा हमें शेड में। इसके पास हमारे पास कौन से कलर मौजूद हैं, ये भी ठीक है, लेकिन नहीं प्योर ही करते हैं। हम इसके ऊपर शेडो लगा लेंगे। ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर शेडो ऐड करते हैं ताकि हमें ये नज़र आए और अलग उससे पता चले इसका। तो इस पर को बढ़ा लिया हमने, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसको। लें जी, ये ऐड हो गया हमारा। इसके शेड को हम, जो शेडो हमने ऐड किया, इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। शेडो को बढ़ाने के लिए इसका ब्लर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 20 तक तो चलना चाहिए। फुल करके देखें, फुल भी ठीक है, लेकिन चलें 20 तक काफ़ी है। ओके, 20-21 तक का मैंने इसको कर लिया है। ओके, ये आपके ऊपर एक शेप तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको करता हूँ, इस जो ये मैंने शेप ऊपर रेडी की है, इसको मैं कर लेता हूँ लॉक और मर्ज। 1 2 3, इसको जब मैं करूँगा मर्ज, तो ये देखें जी, ये मर्ज हो गई, यहाँ पर आ चुकी है। और इसी को मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी करके दूसरी शेप जो है मैं इसकी नीचे ला रहा हूँ, और इसको यहाँ पे घुमा के नीचे प्लेस कर लेंगे हम। आसान सा काम, ज़्यादा पंगो शंगो में पड़ना ही नहीं है हमने। डाउन और साइड व्यू, लें जी, तो ये आपके सामने इसका देखें एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। नॉर्मल सी शेप का डिज़ाइन है, लेकिन ग्रेसफुल बन रहा है। तो बाकी चीज़ें इसी के ऊपर हमने ऐड कर लेनी है। लें जी, ये एक फ्लेयर डिज़ाइन आपका इस तरह से रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आपने जो बाकी चीज़ें ऐड करनी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लॉक कर दिए दोनों, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, क्या क्या मैं तो फिर
ओके फाइन, मैं ऐड करता हूँ इसके ऊपर शेप्स दो और। ये आपने देखा होगा मैक्सिमम मेरे जो सर्कुलर शेप्स हैं इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस वाले को मैं करके इसके ऊपर कर देता हूँ कलर, इसका वाइट रहने देता हूँ, स्ट्रोक ऐड करता हूँ इसका स्ट्रोक। क्रिएटिविटी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपके पास एक बड़ा आसान सा काम ये होता है कि आप जाएँ किसी भी उसके ऊपर, किसके ऊपर, उसी के ऊपर, आई मीन गूगल के ऊपर, और वहाँ से जाके आप सर्च कर लें फ्लेयर डिज़ाइन। गूगल से जाके इस तरह के मुख्तलिफ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो जिनको आप कर सकते हैं यूज़। तो लें जी, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और शेडो की ज़रूरत है इसके ऊपर, चेक कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। हाँ इतनी ख़ास तो नहीं है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ शेडो, लेकिन लगा देते हैं। ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने जब भी वो जाना है किसी के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर जाते हैं, वहाँ से कोई डिज़ाइन उठाते हैं या किसी जगह से आप कोई उठाते हैं जो आइडिया इसका, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इसका बेहतर रहेगा। अच्छा यार, ये जो इसका स्ट्रोक है, ये इसकी गोलाई ठीक नहीं बन रही, मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऑफ करना है मैंने, कलर इसका करना है। कलर में जा रहा हूँ और कलर में जाके इसका मैं कलर कर लेता हूँ वही वाला। बसाव का जो स्ट्रोक होता है उसकी वो जो सर्कुलर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए फिर ऐसे किस्म के जुगाड़ करने पड़ते हैं हमें। इसका भी मैं स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने इसको एज ए स्ट्रोक ही यूज़ करना है, सिर्फ उसके पीछे प्लेस कर दूँगा मैं, ठीक है। तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ये देखिएगा, ये करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि उसकी सर्कुलर शेप है वो अच्छे से बने। अब मैं इन दोनों को आगे कर लेके मर्ज करके तो फिर सेटिंग करता हूँ इन दोनों की। ये पकड़ा, इसको कर रहा हूँ मैं सेंटराइज़, और इसके बाद ये पकड़ा, इसको भी करता हूँ सेंटराइज़, ताकि ऑटोमेटिकली ये सेंटराइज़ हो जाएं। अब देखते हैं इनकी क्या पोजीशन है। हाँ ओके फाइन, अभी इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं हम, इतना सा काम है। ये लें जी, अगर स्ट्रोक आपका कभी इशू करे, उसकी वो आपको विड्थ वगैरह है वो ठीक से ना आए, तो ये इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। ये जुगाड़ आपके लोकल होते हैं, आपने खुद से देखना होता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी हम कर लें। ओके, ये हो गया हमारे पास। अभी हमने एक जो ऐड करना है एयर और एक शेप ऐड कर लेते हैं। इसको पहले लॉक कर देते हैं, यहाँ पर जा रहा हूँ शेप में, और ये रहा, इसको हम, ये एक्चुअल में शेप नहीं है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ कैसे कि अगर हमने लोगो ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्लेस करने लगा हूँ। और इसको थोड़ा सा मैनुअली यहाँ से सेटिंग इसकी कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है। नीचे इन दोनों में हम कोई ना कोई लिख सकते हैं। अभी हमारा लिखने वाला काम है वो मैं लिख देता हूँ। राइटिंग में जाके हम यहाँ पर लिख लेंगे जो आपकी चीज़ें आप पाएंगी, उसके हिसाब से आपने वहाँ पर मैनेज कर लेना। मैं यहाँ पर सिंपली जो कोई मेरे पैसे में भी फौरी तौर पे उसका आइडिया नहीं है, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल चीज़ें जो हैं इसकी। ये बिज़नेस लिख दिया मैंने यहाँ पर। वहाँ पर आपकी जो आ जाएगी टैग, आपकी जो मेन होगा कंपनी का नेम वगैरह वो आ जाएगा, जहाँ पर मैं इसको प्लेस करने लगा हूँ। ये प्लेसमेंट आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये आ गया बिज़नेस, और इसके नीचे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका मैंने बाद में कुछ करना है और इसको इसलिए कॉपी किया। तो अभी इसको कर लेते हैं मार्क, हम इस वाले को लॉक, और दूसरा टेक्स्ट ऐड करते हैं जी। इस टेक्स्ट में हमने लिखना है फ्लेयर, बिज़नेस फ्लेयर, ठीक है। फ्लेयर के स्पेलिंग जो है वो मेरे ख्याल में बड़े ही लिखने चाहिए थे हमें, है ना। ओके, फ्लेयर के स्पेलिंग हमने लिख दिए हैं, ये भी कैपिटल लिखे हैं। और इसके हम फ़ॉन्ट में जाते हैं, फ़ॉन्ट इसका कुछ कर लेंगे शार्प सा।
दैट्स इट। फ़ॉन्ट इसका इससे भी एक शार्प मौजूद है मेरे ख्याल में, वो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर शो हो यहाँ पर, हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है, सही है। ओके, ये हमने दो लिख दिए यहाँ पर, बिज़नेस लेयर का ऐड कर दिया है, और इसके नीचे हम जो है वो ऐड करेंगे, इस वाले की सेटिंग कर लेते हैं। फ्लेयर को लॉक करते हैं, इस बिज़नेस साहब को थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। मैनुअल सेटिंग है ये, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस लॉक, और इस वाले को ऐड करके हम, और क्या लिखना है जी, ब्रांड नेम लिख देते हैं यहाँ पर, जो भी ब्रांड नेम होगा वो लिख सकते हैं। कहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, ब्रांड नेम, यहाँ पर आप ब्रांड नेम ऐड करेंगे। तो इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक ही कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसकी हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। नहीं जी, ये लोगो जो इसके सेंटर में हम कर लेना है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ओके, ये जो मैंने ब्लैक डॉट लगाया ये लोगो है एक्चुअली में, मैं आपको उसके मार्क करके दिखा देता हूँ, आपको अगर कंफ्यूज ना हो कि मैं किस चीज़ को बार बार लोगो कह रहा हूँ। ये वाला जो हमने रखा है, इसको मैंने एज ए लोगो लगाया कि यहाँ पर आपकी कंपनी जो भी होगी उसका हम लोगो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला, और इसके बाद हमारा जो काम है, सेंटर में हमारी हेडिंग आ जाएगी और सब हेडिंग आ जाएगी। उसके लिए मैं इसको इसी में से किसी फ़ॉन्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, उसका सॉरी इसको कर लेता हूँ। टेक्स्ट में जाते हैं, एडिट करते हैं, हेडलाइन या हेडिंग आ जाएगी। ओके, हेडलाइन, इसका कलर मैं कर लूँगा शार्प ग्रेडियंट वाला, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका हमने अगर कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, वैसे ही चेक कर रहा हूँ, अगर कोई और मिल गया तो, अदरवाइज़ ये भी अच्छा है। सेंट्रलाइज करते हैं इसको, और इसके नीचे सब हेडिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये फ्लेयर वाले फ़ॉन्ट से कर लें या किसी और से। लिखने वाला काम है ये, काफ़ी थोड़ा सा बारीक होता है, टाइम लेता है, लेकिन इसका कोई ज़रूरी इसका इशू नहीं होता, ठीक है। सब हेडिंग या हेडलाइन कोई भी आप जो भी चलें, ये सब हेडिंग लिख दिया मैंने। और इसका फ़ॉन्ट यहाँ से कर लेते हैं हम एज़ यूजुअल कोई शार्प सा, छोटे वाला शार्प मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाली भी चीज़ अच्छी होती है वैसे। ये कैसा है, नहीं ये हाउ इज इट, कलर करके देखते हैं फिर पता चलेगा ये कैसा है। फाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, सेंटराइज, और इससे थोड़ा सा ले, ये सब हेडिंग होगी। और इसके बाद हम जो है नीचे जाने वाले हैं। नीचे जाने के बाद हमने पहले इसको हम लॉक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। लोगों का मैं उसमें लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार उसमें कन्फ्यूज़ ना होंगे, यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। लोगो, ओके, ये है जनाब। ये मैन्युअली मैं इसलिए बना करता हूँ आपके सामने, ताकि आप ये ना कहें कि यार ये तो पता नहीं वो पहले कोई तैयार करना पड़ता है कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप एक बार सिंपल एक गो में जाके इसको बना सकते हैं। ये लोगो हो जाएगा अपना आपका। यहाँ पर नीचे भी आपका एक दर रखा हुआ है, यहाँ पर आप डिस्काउंट लिख सकते हैं, ऑफ़र लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, कुछ भी आप। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, इसी लोगो वाले फ़ॉन्ट के साथ लिख देता हूँ। कॉपी किया इसको, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और एडिट पे जाके इसका मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2021 लिख रहा हूँ ईयर का। हमारे अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं
तो उसका ये शो हो जाएगा कि हाँ जी ये फ़लाँ इवेंट के हवाले से इस साल में ये हो रहा है, तो पता चल जाएगा इसका। ठीक है, ग्रेडियंट्स में जाएंगे, कलर वही कर रहा हूँ इसका, और पोजीशन से इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। लें जी, ये हो गया हमारा इवेंट सेट। अभी इन सभी को लॉक कर देता हूँ जो जो मैंने लिखा है। अभी एक चीज़ छोटी सी नीचे रह गई है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ। अभी टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं जाता हूँ गैलरी में। यहाँ पर हमारे पास होंगे ये कुछ आइकॉन फ़ोन के और इंस्टाग्राम मेल के, और ये जो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये वाला सबसे पहले ऐड करके देखता हूँ। इसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। प्लस कलर में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के हवाले से, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए इसका मैं बार बार नहीं बताऊँगा। आपने अगर पहली क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा ये कैसे करना है। कलर इसका कर रहा हूँ मैं वाइट, ताकि अच्छे से शो हो। साइज़ का मैं करना है मैंने छोटा। ये रहा इसका साइज़, जो भी साइज़ हो गया बस ठीक है, टाइम बचाना है। यहाँ पर हम फ़ोन नंबर लगा देंगे, कोई भी फ़र्जी नंबर यहाँ से हम लिख देते हैं टेक्स्ट में आके 034 फलाने कहाँ जहाँ, चलो ठीक है जो भी है, बस ये नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको कम करते हैं छोटा, और यहाँ पर इसके बराबर में हमने प्लेस कर देना है। ये राब्ता नंबर है जिसके ऊपर आपने राब्ता करना है उस इवेंट के लिए, या जो भी ये है। ठीक है, जो भी से मुराद जो भी। ठीक है, इसके नीचे हम लगा लेते हैं लोकेशन का लॉक, इसको लॉक कर दें पहले। ठीक है, दोनों को लॉक कर दिया। गैलरी में जा रहा हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं फिर जा रहा हूँ, ये मेरे पास एक और मौजूद है लोगो के हवाले से, इसको मैं ट्रांसपेरेंट करने लगा। लोकेशन के हवाले से ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के बाद एज़ यूजुअल मुझे इसका भी एक कलर इरेज करना पड़ेगा। ये पंगा कभी कभी आता है। लें जी, और इसको भी मैंने वाइट करना है। कलर इसका जो है कलर वाइट कर दिया इसका कलर भी, और इसको भी यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ रिलेटिव साइज़ में से। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सेटिंग कर लेता हूँ। इसकी पोजीशनिंग इसकी देखनी पड़ेगी मुझे एक बार। एक तो यार पीछे से शोर इतना आ रहा है, तो बहरहाल हमने काम तो करना है, तो चलते हैं करते हैं। ये लें लोकेशन के आगे हम जो है इसकी लोकेशन लिख देंगे। लोकेशन के लिए लंबा थोड़ा टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, कुछ मेरे पास कॉपी पड़ा होगा। ये लें जी, ये लोकेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने वो कर लिया है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, बहरहाल कर लिया है। तो ये लें जी, ये लोकेशन है। आप सब लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपके वेलकम के लिए यहाँ पर बैठे होंगे हम। और ये देखें जी, यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका हो चुका है एक फ्लेयर रेडी। आप में इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे जाके सभी को लॉक शॉक करना है तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पे जाएं ऑप्शन में सेव इमेज के ऊपर जाएं, और यहाँ से आपका अल्ट्रा में जाएंगे और इसको सेव टू गैलरी में कर लेंगे। तो होने के बाद इसको सभी को रिमूव कर दें। ये मैंने रिमूव कर दिया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर रहा जो हमने अभी रेडी किया है। ये रही हमारी फ्लेयर हमारी, ये रही जनाब सामने। ठीक है, ये हमने अभी भी तैयार किया है। तो प्रैक्टिस करें इसकी, अच्छे से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।